जिंदाबाद जिंदाबाद ಹೇಳಿ ಆಸಾಂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ आसाम मुख्यमंत्रीಗೆ हो बर्बाद हो बर्बाद आसाम सीएम हो बर्बाद आसाम गवर्नमेंट हो बर्बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हो बर्बाद जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं। आसाम के माइनॉरिटीज हम तुम्हारे साथ हैं। आसाम के माइनॉरिटीज हम तुम्हारे साथ हैं। आसाम के माइनॉरिटीज हम तुम्हारे साथ हैं। जुल्म रोको आसाम वालों पर जुल्म रोको जुल्म रोको आसाम पे जुल्म रोको जुल्म रोको आसाम वालों पर जुल्म रोको जुल्म रोको आसाम वाले पे जुल्म रोको जुल्म रोको आसाम वालों पर जुल्म रोको जुल्म रोको आसाम वाले पे जुल्म रोको इंसाफ हो आसाम के माइनॉरिटीज को 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 जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद। असम के वजीर आला जिन्होंने वो नींद में या नींद से जागे हुए हैं ये समझ में नहीं आ रहा। माइनॉरिटी एक देश का किस्सा है, आसाम ये भारत का एक किस्सा है। उन्होंने भूल दिया है कि वो राष्ट्र कौन सा है। ये हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया हुआ संविधान है। यहाँ हमारे एक भारत की संविधान पे चलते हैं। इन्होंने अल्पसंख्यकों को अपने घर से बेघर करने का, जुल्म ज्यादती करने का, गुंडागिरी करने का एक वजीर आला को ये शोभा नहीं देता, क्योंकि वजीर आला वो एक कौम के नहीं है, पूरे अवाम के हैं। आसाम के वजीर आला है, केवल वो ना ही तो कोई हमारे फैसिज्म के, और वो शपथ जब भी उन्होंने लिया है तो फैसिज्म के नाम पे नहीं लिया ना, तो आरएसएस के नाम पे लिया है। हमारे भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पे उन्होंने शपथ लिया है। उनको ये शोभा नहीं देता कि केवल एक समाज को टारगेट करते हुए इस तरीके की जलील हरकत करना वो कहाँ तक सही है। वे हम हमारे देश के वज़ीर आज़म से भी गुजारिश करते हैं कि आपके वज़ीर आला पे आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि वो आपके पार्टी के हैं। ये पार्टी की राज नहीं चलता, यहाँ पे हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल चलता है। ये हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी बनाए हुए वो बुक के हिसाब से, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमको चलना है। यहाँ पे हर धर्म का आदमी समानता है, कोई ज़्यादा ना कोई कम। जैसा है कि हर आदमी को अपना एक वोट का हक होता है, वैसा ही हर किसी को प्रधानमंत्री हो, वो वज़ीर आला हो या वज़ीर आज़म हो या हमारे राष्ट्रपति जी हो, ये सबको एक ही हक होता है। वो वहाँ पे जुल्म करना बंद करे, वरना इसका आगे क्या होगा वो ऊपर वाला बेहतर जानता। हालात जैसा उन्होंने देखे हैं, अमेरिका जैसे हालात, एक कौम को टारगेट करने का, गाजा जैसे इसके अंदर देखा है, इसराइल में देखा है। कहीं ऐसा ना हो कि आसाम चले जाए, हमारे देश का हिस्सा है आसाम, हम वो आसाम को छोड़ना नहीं चाहते। इनके जुल्म जबरदस्ती से अगर आसाम हमारे देश से हट जाएगा हमको बड़ी तकलीफ होगी। वो खाली एक कम्युनिटी को टारगेट करना बंद करे, वो सबको लेके चले। हम उनसे मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म से, और उनको एक्शन लेने के लिए हम कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आसाम में जो माइनॉरिटीज़ पर जुल्म किया जा रहा है, वहाँ पर मासूम लोगों के घरों पर बुलडोज किया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? एक कौम को टारगेट बनाना ये बीजेपी का मकसद बन गया है। जब से बीजेपी हुकूमत में आई है 2014 से, बस बीजेपी का काम यही है कि गरीबों को सताएं और गरीबों को हटाएं। हमारे वज़ीर आज़म तो नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, लेकिन ये कर रहे हैं अमीरों का साथ और गरीबों का साथ। तो मैं ये आवाम से कहना चाहता हूँ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जब तुम इस तरह के जुल्म करोगे तो तुम्हारे सामने ये चट्टान की तरह खड़ी हुई नजर आएगी। जो मासूम लोग हैं उनके साथ हमेशा रात दिन एसडीपीआई साथ पे रहेगी। और हम वज़ीर आज़म से मुतालिबा करते हैं, तुमने अहद लिया था कि हम हिंदुस्तान के हर कौम को एक निगाह से देखेंगे। एक मेरी आँख मुसलमान है, एक आँख हिंदू है, तो वज़ीर आज़म अपनी बात को भूल गए हैं। वो एक आँख से सिर्फ
दूसरों को देख रहे हैं और एक आंख बंद किए हुए हैं मुसलमानों की तरफ। हमेशा मुसलमान और दलित भाइयों को जुल्म हो रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसडीपीआई इसकी मसम्मत करती है। इतना कहते हुए आसाम के लोग जो हैं बहुत परेशान हैं, जिनके सरों पर छत नहीं है, खाने को खाना नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है। ऐसे वक्त में हमें चाहिए इंसानियत के नाते कि हम उनका साथ दें और एसडीपीआई हमेशा ऐसे लोगों के साथ है। ये कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।